कंप्लीट नहीं करना चाहते थे, कि अगर वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंद्र का पोस्ट चला जाएगा, फिर इंद्र कौन बन जाएंगे? पृथु महाराज। बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो बार बार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन पृथु महाराज 99 बार करने के बावजूद भी वह इंद्र जब उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि अभी इसको इंद्र को मार देते हैं। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कहा कि नहीं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ दो, ये यज्ञ छोड़ दो, 100वां यज्ञ छोड़ दो। मालव बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, आपके 49 बुक्स हो गए है ना, और एक बुक रह गया। और बार बार कोई दूसरा भक्त जो आकर के जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसके पास वो पहुंच जाते हैं कि नहीं, इसको तो मैं करूँगा, चलो एक हो गया। दूसरे पे गए, दूसरे पे भी फट से आ गया, तीसरे पे, चौथे पे, 10 केसेस ऐसे हो गए। तो आपका मन क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं है कि नहीं? पहले इसको पकड़ते हैं। और मान ले आपने उसको पकड़ लिया और आपका कोई सीनियर आ गया और आके बोलते छोड़ो, क्या हो गया, कथा का टाइम हो चुका है, चलो यहाँ से। एक बुक में क्या हो जाएगा? 49 इज एज गुड एज 50। एक के पीछे क्या हो रहा है? ऐसे आपको ही डांट लगा दिया और फिर आपको पकड़ के ले आया, तो आपको कैसे फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी, बुरी फीलिंग आएगी? हाँ, कितनों को अच्छी फीलिंग आएगी, कितनों को बुरी फीलिंग आएगी? आएगी ना। इससे मेरी क्या गलती है? एक बुक देखो, ये भक्त जो है मुझे एक पुस्तक बांटने नहीं दे रहे हैं, है ना, तब उसके प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? पृथु महाराज नेगेटिव नहीं हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, और उस आदेश का पालन करने के कारण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको क्या दिया? साक्षात दर्शन दिया। तो कई बार जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पैलेटेबल नहीं होते हैं, अच्छा नहीं लगता है उसको पालन करके, थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन अगर हम गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उसमें कृपा छुपी हुई है। जैसे कई बार शरीर खराब हो जाता है तो कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती है। कोई बीमारी लग जाती है तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है। किसी का अगर खून गंदा हो जाता है तो उसको साफी पिलाया जाता है, लेकिन नीम के पत्ते भी खाने पड़ते हैं, लेकिन उससे शरीर उसका क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए ये निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो हमें निर्देश दिया जाता है, अगर वो कड़वा भी लगता है तो भी उसका पालन करना चाहिए। इसी में हमारा शुद्धिकरण है, क्योंकि निर्देशों में शक्ति होती है, पोटेंसी होती है। तो पृथु महाराज ने बेझिझक अपने सीनियर ब्रह्मा जी की बात को बेझिझक एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो उनको बुरा तो लगा ही होगा, ऐसा नहीं है, बट चलो सीनियर कह रहे थे, उसका पालन करते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? उस यज्ञ में
जिनकी प्रसन्नता के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। हम यज्ञ करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवद गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि जितने भी कार्य हैं यज्ञार्थ कर्मणः, कि जो भी कार्य है उसको किस प्रकार से करना है? यज्ञार्थ, यज्ञ के समान समझते हुए। यज्ञ का क्या मतलब? भगवान की प्रसन्नता। इन समानते हम देखते हैं कि लोग यज्ञ अपने लिए करते हैं। लोको अयम कर्म बंधना, अगर अन्यत्र करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, तो वही कार्य हमारे बंधन का कारण बन जाता है। और वही कार्य भगवान की सेवा के लिए की जाती है तो हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है वो कार्य। गतिविधियां वही होती है ना? लेकिन जो गतिविधि भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है, और जो गतिविधि अपनी प्रसन्नता के लिए है वो हमें कर्म बंधन में बांध देता है। तो यज्ञ की भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया और साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। मान लीजिए आप जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वहां पर सीधे राधा कृष्ण प्रकट हो गए या गौर निताई प्रकट हो गए, तो फिर क्या होगा? हमारा यज्ञ सफल है। प्रतिदिन हम भी यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ ही है। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं सभी यज्ञों में भगवान कहते हैं कि मैं कौन सा यज्ञ हूं। वो वाजपेयी यज्ञ नहीं बोलते या अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कहते भगवद गीता में। यज्ञ में बहुत बहुत वैरायटीज है, लेकिन सभी यज्ञों में अपने आप से भगवान किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जप यज्ञ से। तो जब हम ये चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो जप यज्ञ है ये साक्षात भगवान स्वयं है। तो इसलिए यह यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता। लेकिन वही है, जब हम ये यज्ञ कर रहे होते हैं तो अपनी प्रसन्नता आती रहती है, अपनी इच्छाएं आती रहती हैं, तरह तरह मन में विचार आते रहते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई। तो जिस दिन हम इस प्रकार से करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर आप देखेंगे उसी दिन आपके समक्ष कौन प्रकट हो जाएंगे? स्वयं भगवान। हरि बोल। साक्षात प्रकट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रकट हो गए। हरि बोल। यहाँ प्रकट हो करके अब उनको निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं? माय डियर हीरो किंग, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑलवेज इक्विपॉइज्ड। ये सब निर्देश श्री पृथु महाराज के लिए नहीं है, पृथु महाराज के माध्यम से हम सब के लिए। जैसे भगवद गीता का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो निर्देश दे रहे हैं, भगवद गीता भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान समत्व की भावना पे बहुत जोर देते हैं। सुख दुख समो कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। जितने भी ड्युअलिटीज हैं सभी ड्युअलिटीज में अपने आप को क्या रखना? समभाव में रखना। सुख है चाहे दुख है, लाभ है चाहे हानि है, जय है चाहे पराजय है, इन सब में समोकृत्वा,
इन सब में समत्व की भावना। क्योंकि भौतिक जगत में हम भक्ति जो कर रहे हैं, भौतिक जगत में कर रहे हैं, हम वैकुंठ में भक्ति नहीं कर रहे। कहाँ पे कर रहे हैं हम? भौतिक जगत में। ये जो जगत है, ये जगत द्वैत जगत है, डुअलिटीज का जगत है। यहाँ पे डुअलिटीज होंगी, सुख है तो दुख भी होगा, सर्दी है तो गर्मी भी होगा। इन कई बार जब सर्दियाँ तेज होती हैं तब ऐसा लगता है कि गर्मी कभी नहीं आएगी, है? सुख बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगता है कि दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख कभी ज़्यादा हो जाता है, लगता है कि सुख कभी नहीं आएगा। कोई युवा रहता है तो उसे क्या लगता है, हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, है ना? और जो बूढ़े होते हैं उनको लगता है हम तो कभी जवान होंगे ही नहीं। किसी का मान होता है तो सोचता है क्या, मेरा कभी अपमान हो नहीं सकता। और जिसका अपमान होता है तो उसे लगता है क्या, अब मेरा मान कभी भी नहीं होगा। तो जो तात्कालिक द्वैत है उसको ही लोग शाश्वत समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिन अनित्य तांस्तितिक्षस्व भारत। कि जो द्वैत है उसका स्वभाव क्या होता है, आगम वो आता है, अपायिनः जाता है, अनित्यः वो नित्य नहीं है। इसलिए इसको क्या करो, तांस्तितिक्षस्व भारत। तो द्वैत को हमेशा टॉलरेट करना होता है, उसमें बहना नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार जाते हो, हर की पौड़ी पे, और वहाँ पर बहुत तेज धार चल रही होती है गंगा जी की, और उस गंगा में आप बिना चेन पकड़ के घुस गए तो फिर क्या होगा, बह जाएंगे। अब बह के कहाँ पहुँच जाएंगे, प्रयाग में संगम फिर वहाँ से समुद्र में डूब जाएंगे। तो इसी प्रकार से जितने भी अद्वैत है एक प्रकार का बहाव है, बह जाते हैं लोग, सुख में भी बह जाते हैं, दुख में भी बह जाते हैं, मान में भी बह जाते हैं, अपमान में भी बह जाते हैं, शारीरिक कष्ट होता है उसमें बह जाते हैं, तो फिर वो डूब जाते हैं। तो भक्ति के लिए समत्व की भावना की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कई बार लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी माला जप नहीं करते हैं। पूछते हैं कि आप माला जप क्यों नहीं करते हो, जीवन में बहुत दुख है इसलिए नहीं करते। जब बहुत सुखी होते हैं तब पूछते हैं आप माला जप क्यों नहीं करते, माला की क्या आवश्यकता है, क्या जप करने से क्या होगा, सब कुछ तो है मेरे पास। तो जो उसमें बह रहा है वो कभी भी स्थिर होकर के भक्ति नहीं कर सकता। और भक्ति के लिए स्थिरता को होना बहुत आवश्यक है। अस्थिर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। जिसका मन बहुत ज़्यादा अस्थिर है उसको हम कहते हैं माला जप करने के लिए, तो नहीं कर ही नहीं पाता। मुश्किल से 1 माला 2 माला करके छोड़ो प्रभु जी हो गया। बाकी बोलो यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, फटाक से चला जाएगा, वहाँ से ये सामान लेके आ जाओ, वो लेके आ जाएगा, भाग दौड़ करा लो वो कर सकता है, 10-10 घंटे सुला लो वो कर सकता है, लेकिन स्थिर होकर के
भगवान पे ध्यान लगाओ, वो नहीं कर सकता, मुश्किल है। अर्जुन भी कहते हैं मन की स्थिति क्या है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। कि मन इसी प्रकार से है, वायु की तरह। वायु को भी संयमित किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं। अस्थिर मन भक्ति के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है? प्रतिकूल। मन की अस्थिरता भक्ति की प्रतिकूल अवस्था है। इसलिए भक्ति योग से पहले भगवान ध्यान योग बतला रहे हैं। पहले अपने माइंड को स्टेबल करो, स्थिर करो। अस्थिर मन से कैसे आप भक्ति कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। तो मन को स्थिर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया। अष्टांग योग बताया, प्रैक्टिस बताया, रिनंसिएशन बताया। पहले उस पर वर्क करो, फिर जब मन स्थिर होगा फिर जा कर के भगवान के चरणों में लगेगा। तो जो चीज़ें हमारे मन को अस्थिर करती है उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे मन को स्थिर करती है उसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु वैराग्येन। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। तो अभ्यास किसको कहते हैं? जिन चीज़ों से हमारा मन स्थिर होता है उसका प्रैक्टिस करना, और जिन चीज़ों से हमारा मन अस्थिर होता है उससे वैराग्य लेना। लेकिन होता उल्टा है और हम मन ही उसी में लगता है जिनसे मन अस्थिर होता है। मन की दोस्ती हो चुकी है इसके साथ जो अस्थिर करने वाले तत्व है, और दुश्मनी हो चुकी है किसके साथ? जो स्थिर करने वाला है। मन को अच्छा नहीं लगता, वो रिपेल करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन उसे पता नहीं कि उसका असली साथी, असली सुहृद वही है जो उसके मन को स्थिर कर रहा है। तो पहला गुण जो वो कह रहे हैं समाहा, कि आपको अपने आप को सम करना पड़ेगा। दूसरा वो कह रहे हैं समान, उत्तम, मध्यम, अधमा। 3 कैटेगरी बताया इसमें लोगों के, उत्तम, मध्यम और अधमा। उत्तम का मतलब है जो हमसे वरिष्ठ है, जो हमसे एडवांस्ड है, वो उत्तम। मध्यम जो बीच में है, अधमा जो हमसे निम्न है। इन तीनों के साथ कैसा रहना है? समान और इक्वल। तो भक्तों से जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमारे इक्वल हैं, जो हमसे जूनियर हैं, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसमें तीनों के साथ कहा गया है कि सम्मान की भावना रखनी चाहिए। कई बार यहाँ हम देखते हैं क्या, जो सीनियर्स होते हैं उनका तो हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जूनियर्स और इक्वल्स का रेस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी तो भी भक्ति में प्रगति करना मुश्किल है। ये भी कंडीशन है। भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये सारे कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। जो भी है सभी का सम्मान करना चाहिए। तो सबका सम्मान हम कैसे करें? आसान नहीं है। तो सम्मान करने के लिए
विनम्र होना पड़ता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। विनम्रता, जब तक कोई विनम्र नहीं है तब तक वह किसी को सम्मान नहीं दे सकता। ह्यूमिलिटी से ही हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। जो सदैव अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहेगा वो दूसरों को क्या सम्मान देगा। तो भौतिक जगत में हम यही देखते हैं कि सभी अपने आप को क्या मानते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम सुपीरियर। तो सामने वाले का क्यों सम्मान करेगा, उसको जरूरत नहीं। लेकिन भगवान की इच्छा है, वो कह रहे अगर आप मेरे भक्त बनना चाहते हो तो आपको सबको सम्मान करना पड़ेगा और किसी का अपमान नहीं करना। इसी भावना के कारण भक्त जो होते हैं वो भगवान की तरह सुहृत सर्वदेही नाम, कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों के वह सुहृत बन जाते हैं। या चोर हैं, डकैत हैं, उनके भी सुहृत बन जाते हैं। इसलिए उनको अजात शत्रु भी कहते हैं। अजात शत्रु का मतलब है जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। अजात, जात मतलब जन्म लेना, अजात मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। किसका जन्म नहीं हुआ? शत्रु का। तो एक भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है, वो किसी को अपना एनिमी नहीं मानता है, सबको अपना क्या मानता है? अपना फ्रेंड मानता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो इस प्रकार की भावना की अपेक्षा की जा रही है भक्त बनने के लिए। अजात शत्रु शांतः, इसलिए हमेशा शांत। अशांति किसको होती है? जो मानता है कि यह मेरा दोस्त है और ये मेरा दुश्मन है। तो दुश्मन से क्या करना पड़ेगा? डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंस के लिए फिर वो बहुत कुछ करता है। जो मानेगा ये मेरा दोस्त है, फिर उससे डिफेंस करने की क्या आवश्यकता है? जैसे हरिदास ठाकुर के गुफा में, उस गुफा में वो प्रतिदिन 192 माला का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 192 राउंड्स। तो उस गुफा में पता चला कि यहाँ पर एक सांप है, जहरीला सांप। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपकी गुफा में सांप है। तो सांप का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर थोड़े समय के बाद देखा क्या कि सांप जो है वहां से खुद ही जा रहा है। तो सांप भी समझ गया मैं यहाँ पे हूँ तो ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो चला गया। लेकिन हरिदास ठाकुर ने अपने तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया उसको हटाने का। तो सभी के अंदर भगवान को देखना। हम किसी का रेस्पेक्ट कैसे करेंगे? जब उसको भगवान से जोड़ के देखेंगे। सभी के अंदर कौन है? भगवान है। और सभी कौन है? भगवान के अंश हैं। इसलिए हमारे लिए ये क्या है? सम्माननीय है। तो इस प्रकार से चाहे हमसे सीनियर हो, वरिष्ठ हो, चाहे हमारे बराबर का हो, या चाहे हमसे जूनियर हो,
सभी का सम्मान करना चाहिए। सम्मान तब नहीं कर पाते जब आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो श्रेष्ठ नहीं मानना, हमेशा अपने आप को तिनके से भी ज़्यादा विनम्र समझना चाहिए। तनादपि सुनीचेन। और वृक्ष जिस प्रकार से सहन करता है सर्दी, गर्मी, बरसात, हीट, उसी प्रकार से व्यक्ति को सहन भी करना चाहिए। ये सब क्वालिटीज डेवलप करना है। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें क्या सिखलाती है? सहन मत करो, विनम्र मत बनो। तो जब तक कोई सहन नहीं करेगा, विनम्र नहीं बनेगा, वो भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। जब तक कोई अमानिना नहीं बनेगा, अमानिना का मतलब है उसको अपने लिए किसी प्रकार का मान की कोई इच्छा नहीं होती। उसको क्या चाहिए? भगवान की सेवा, मान नहीं चाहिए। तो किसमें संतुष्ट है? भगवान की सेवा में ही संतुष्ट है। वो मान के पीछे नहीं भागता है। भगवान खुद कह रहे हैं आपका अधिकार किसमें? सेवा में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल क्या है? मान, ये फल ही तो है। फल का मतलब यहाँ पे अमरूद, सेब, केला, नाशपाती ये नहीं है। फल का मतलब क्या है? ये मान है। हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मान। ये कुछ भी हम सेवा करते हैं और भाव क्या रहता है कि हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं क्या? आपका उस मान पे कोई अधिकार नहीं है। तो जिस पे हमारा अधिकार ही नहीं है, उसके ऊपर हक जमाने का क्या फायदा? बोल देगा यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर दिस, नहीं मुझे तो वही चाहिए। भगवान कह रहे तुम्हारा अधिकार नहीं है इस पे। तुम्हारा अधिकार जिस पे है वो करो। किस पर अधिकार है? सेवा पे। सेवा पर अगर सेवा नहीं मिलती है तो हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। बोलते हैं ना, हक के लिए लोग आवाज उठाते हैं। अगर कोई सेवा में बिजी लगा नहीं है तो उसको आवाज उठानी चाहिए, मेरी जो अधिकार है उसको पूरा करो। एक ब्लैक कार्ड लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए मंदिर के अंदर कि हमें सेवाओं से वंचित किया जा रहा है, हमें सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा अधिकार दिए। ये मेरा अधिकार है सेवा। इन होता उल्टा है। लोग ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, किस लिए? हमें फल चाहिए, फल चाहिए, फल चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, फैसिलिटी बोलते हैं। इन कोई मैंने नहीं देखा ऐसे बोले प्रभु मेरा अधिकार सेवा अधिकार है, मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे सेवा चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग फल के पीछे ही भागते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपका इस पर अधिकार ही नहीं है। तो जिस पर अधिकार नहीं है उस पर अधिकार जमाने से क्या होगा? नुकसान ही होगा। ठीक? इसलिए सेवा अधिकार दिया। ये बेसिक्स है इसका ना, भक्ति के क्या है? बेसिक्स। अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो फिर सब ठीक है। बेसिक से हिला हुआ है, समझ नहीं किए जाने को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
जिस रास्ते पे चलना है वो रास्ता ही गलत पकड़ लिया, रेज्यूम कर रहे हैं क्या हम सही चल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नहीं कि जाना है दिल्ली, पकड़ लिया रोड किसका, अमृतसर का। कोई कह रहा है प्रभु जी ये दिल्ली का रास्ता नहीं है, ये अमृतसर का रास्ता है। नहीं नहीं, दिल्ली का ही रास्ता है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। ऐसे ही हाईवे तो है, वो भी ऐसी था, वो भी ऐसे था, नहीं दिशा अलग है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो बेसिक्स पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। ये बेसिक्स है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर फल के पीछे हम भागेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, इन सेवा के पीछे भागेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। तो जो व्यक्ति भी दुखी है तो इसका मतलब वो किसके पीछे भाग रहा है? फलों के पीछे भाग रहा है। जो आपको परेशान दिखता है, कभी कहीं भी किसी के चेहरे पे परेशानी दिखती है अगर, तो क्या पॉइंट देखना है, किसके पीछे भाग रहे हो, मन किधर जा रहा है तुम्हारा? तो लेगा प्रभु जी फल पे जा रहा है। कौन सा फल चाहिए, है ना? तो उसको 3-4 फल ला के खिला दो। केला चाहिए, अमरूद चाहिए, संतरा चाहिए, है कि नहीं? तो अपने लिए, सबके भक्तों के सब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि भक्त भी क्यों दुखी रहते हैं। भक्त को तो सुखी रहना चाहिए, भक्त भी दुखी है, क्यों? क्योंकि उसका मन किस पे भाग रहा है? फलों पे भाग रहा है। तो उस मन को रीडायरेक्ट करना है, किस तरह? सेवा। सेवा क्या है? तब वो आनंदित भी रहेगा, कर्म बंधन से मुक्त भी रहेगा, सबके साथ उसके संबंध भी अच्छे रहेंगे, और अल्टीमेटली भगवान को वह प्रिय बन जाएगा। विल बी हैप्पी, कृष्णा विल बी हैप्पी। भक्तों का ऑब्जेक्टिव है क्या? क्या उद्देश्य है भक्तों का? भगवान की प्रसन्नता। भगवान से हम प्रेम तभी करेंगे ना जब भगवान को प्रसन्न करेंगे। हम बोलते तो हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। जिसको हम प्रेम करना चाहते हैं उसको दुखी करना चाहिए या सुखी करना चाहिए? प्रेम का यही तो मतलब है कि जिसको हम प्रेम करते हैं ही शुड बी हैप्पी। लेकिन कुछ ऐसा करने से वो दुखी हो रहे हैं तो फिर ये कैसा प्रेम? तो कृष्ण प्रेम का मतलब है टू प्लीज कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को जो जो चीज़ें प्रिय है वो करना है, और जो चीज़ें अप्रिय है उसको नहीं करना, उसको छोड़ना है। तो ये प्रिय है भगवान को। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, मान देना, मान देना, कि दूसरों का गुणगान करना, ये भगवान को प्रिय है। उनको अच्छा लगता है जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं, सबको ग्लोरीफाई करते हैं, चाहे सीनियर है, चाहे जूनियर है, चाहे इक्वल है, इन दोनों का गुणगान करना, अपमान नहीं करना। लेकिन आधुनिक समाज हमें क्या सिखलाता है? अपमान करना सीखो, व्यंग कसो, सरकाजम करो, और इसका क्या करो? अपमानित करो। वो अपमानित होगा तो आपको खुशी मिलेगी। जैसे मृगारी करता था,
मृगारी क्या करता था? अपमानित करता था, जानवरों का अपमान करता था। कैसे? आधा मार के। जब वो दर्द में होते थे जानवर, तो मृगारी को अच्छा लगता था। ये क्रूर हृदय का लक्षण है कि जब कोई कष्ट में है तो उसको अच्छा लग रहा है, कोई अपमानित है, डाउन ट्रोडन कंडीशन में, उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। इसलिए जो असुर लोग होते हैं वो किसी को कष्ट दे के सुखी होते हैं। नहीं? वो हंसते कैसे? कोई हंस के दिखाओ असुर। कैसे हंसते? वो एक्टिंग करेंगे। करो, किसी किसी की पिटाई करनी पड़ेगी, नहीं? जब किसी की पिटाई होगी तभी जाके हंसी, वैसी हंसी तभी निकलती है। है ना? हाँ, उनकी खुशी में निकलती है। हाँ, ये तो भक्त है ना। ये तो भक्त है, जो उस प्रवृत्ति के है वो ऐसे ही, जब वो पिटाई करेंगे तब हा 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 हंसते, असुर की तरह। तो दूसरों को दुखी में उनको आनंद आता है, लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो दूसरों को दुख को देख करके दुखी होते हैं। पर दुख दुखी, अपर सुख सुखी। दूसरों को सुख को देख करके वो सुखी होते हैं। तो मान देना, सबको मान देना है, तब जाकर के कीर्तनिया सदा हरि। क्योंकि ये चारों करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और बहुत ही असहाय अवस्था हो जाती है ना? विनम्र रहना, सहन करना, किसी को मान देना, अपने लिए मान की स्थिति नहीं रखना, ये सारी स्थितियां कैसी हैं? हेल्पलेस कंडीशंस हैं। नहीं, हेल्पलेस ही है ना। आपके पावर में कुछ है ही नहीं। दिस इज अ हेल्पलेस कंडीशन। अब हेल्पलेस कंडीशन में ही हम हरि नाम ले सकते हैं। जेन्युइन, मतलब जिसको जेन्युइन कहते हैं ना, जेन्युइन क्राई। जो जेन्युइन क्राई है वो हेल्पलेस कंडीशन में ही आता है। तो गजेंद्र मोक्ष सुन रहे हैं, जब वो हेल्पलेस कंडीशन में आया तब उसका नेचुरल क्राई निकला। तब तक वो क्या समझ रहा था? ये सब ठीक है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। बट जब देखा कि अब तो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मुझसे सुपीरियर कौन? कौन मेरी हेल्प कर सकता है इस स्थिति में? जेन्युइन क्राई निकला। तो जितने भी जेन्युइन क्राई हैं, आप देखते हो क्या, वो हेल्पलेस कंडीशन में ही निकलते हैं। बाकी क्राई वो स्लरिंग वाला है, ठीक है, वो क्राई नहीं है, जेन्युइन क्राई नहीं है। तो जेन्युइन क्राई कब आएगा? जब हेल्पलेस कंडीशन होगा। हेल्पलेस कंडीशन कब आएगा? जब ये चार स्थितियां होती हैं, जहां पे हमें झुकना पड़ता है। आदत नहीं है झुकने की,
झुकना पड़ता है, जहाँ सहन करना पड़ता है। आदत नहीं है सहन करने की। जहाँ पे किसी को सम्मानित करना है, आदत नहीं है, अननेचुरल चीज़ें अभी की अवस्था में। तो जब ये स्थितियाँ होती हैं, तब जो भगवान का नाम लेते हैं, तब एक्चुअल पुकार होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यह श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसको गले में हमेशा बांध के रखना चाहिए भक्तों को। तभी कीर्तनीय सदा, हरि नाम क्यों नहीं निकलता है स्वाभाविक? क्योंकि ये चारों चीजें नहीं हो पाती। और भौतिक जगत में है तो ऐसी स्थितियां आएंगी तो रहेगा ही कि फॉल्स ईगो से हमें डील करना ही पड़ेगा, ड्युअलिटी से डील करना ही पड़ेगा। जहाँ किसी के मान देने की इच्छा नहीं है, वहाँ भी मान देना ही पड़ेगा। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मान मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिलेगा। बैठे अब तो कोई बोले मुझे, कोई नहीं बोलता। परिस्थिति आएंगी कि नहीं आएंगी? आती है कि नहीं आती? आती। तो वो कंडीशन कौन सा हो गया? हेल्पलेस कंडीशन। अब उस हेल्पलेस कंडीशन में भगवान का नाम लेना है। समझ रहे? तो यही कह रहे, समः समान उत्तम मध्यम अधम सुखे च दुखे च जितेंद्रियाशयः। कि सुख में दुख में दोनों में जितेंद्रिय आशय। जित का मतलब विजय प्राप्त करना, किसके ऊपर? इंद्रियों के ऊपर, आशय और मन के ऊपर। मनः षष्ठानि इंद्रियानि, ये 6 है। मनः षष्ठानि इंद्रियानि, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो विजय प्राप्त करने का क्या मतलब? कि हम इसके कंट्रोल में नहीं, ये हमारे कंट्रोल में। लेकिन है अभी उल्टा, कि मन जैसा डिक्टेट करता है या इंद्रियां जिस प्रकार से डिक्टेट करती हैं, उधर ही भागता है। तो क्यों भागता है ये मन? क्योंकि मन का स्वभाव है। इंद्रियां क्यों भागती है? कि उसका स्वभाव है। अब बोलोगे चाकू क्यों काटता है? कौन बताएगा चाकू क्यों काटता है? यस प्रभु, उसका धर्म है। चाकू का धर्म है काटना। चले सब एक एक चाकू ले। चाकू क्या बोलेगा? मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, काट ही तो रहा हूँ। मुझे बनाया गया किस लिए? काटने के लिए। अगर चाकू से हम कटिंग नहीं करेंगे तो चाकू फिर क्या करेगा? हमें काटना शुरू कर देगा। तो इसका क्या मतलब फिर?
क्या समझे इस चीज़ से आप? हाँ, सेंसेस को एंगेज करना है भगवान की सेवा हम्म। वरना वो हमें एंगेज कर ही नहीं पाएंगे सर। सेंसेस को इंगेजमेंट चाहिए। एक्चुअल कंट्रोल का क्या मतलब है? इंगेजमेंट। क्यों कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर? तो शैतान कौन है? मन ही है। वो शैतान क्यों बना? उसको शैतान किसने बनाया? हम्म? टाइम नहीं, समय के साथ शैतान बन गया। पहले वो देवता था, लेकिन समय के साथ वो क्या बन गया? शैतान बन गया। किसने बनाया शैतान उसको? लोग कहते हैं परिस्थितियों ने शैतान परिस्थितियों ने परिस्थितियों ने बनाया। अब मन को कोई बोले कि इसका मन शैतान है, और मन को मान लो बोलने का आज़ादी दिया जाए, तो मन क्या बोलेगा? इसने ही मुझे शैतान बनाया, मैं तो देवता हूं। बनाया इसने, है ना? तो मन को क्या चाहिए? इंद्रियों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट चाहिए। अगर इसको कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट्स नहीं देते हैं तो क्या बनेगा? और शैतान। बड़ा शैतान, छोटा शैतान, मीडियम शैतान, वो बनेगा। बोलता है ना मेरा मन बहुत गंदा है। क्यों गंदा है? मन की क्या गलती है इसमें? नहीं, उसको मिला नहीं। क्या नहीं मिला? कृष्णा एंगेजमेंट तो मिला, खाली बैठने का एंगेजमेंट मिला है। कई बार बोलते हैं ना बच्चों को, चुप करके बैठ, चुप करके बैठ। तो बच्चा चुप करके क्या करता है? वो प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? कि तोड़ फोड़ कैसे करना है। तो मन को अगर चुप करके हम बिठा देते, बैठ, फिर वो क्या करेगा? और प्लानिंग करेगा, इससे डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन और कैसे करें। तो उसकी नीड क्या है? मन की क्या नीड है? जस्ट नॉट एंगेजमेंट। कौन सा एंगेजमेंट? कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट, कृष्ण भावना भावित गतिविधियां उसको चाहिए। तब जाकर के वो क्या होगा? संतुष्ट रहेगा, फिर किसी को परेशान नहीं करेगा, है कि नहीं? तो जितेंद्रिय जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं सभी, भगवान भी और भक्त लोग भी, हमारे आचार्य लोग भी हमसे उम्मीद करते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है हमसे कुछ नहीं। खाली हम ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे ये काम नहीं चलेगा। हम उम्मीद करते हैं ना, प्रभु जी इसको तो ऐसा होना चाहिए, इसको होना चाहिए, हमारे सीनियर्स को ऐसा होना चाहिए, उनको तो दूध का धुला होना चाहिए। तो वन वे नहीं चलता है कभी,
एक तरफ माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं, उधर से बोलते हैं इनको टेलीस्कोप लगा के देखना चाहिए, है ना। इधर से माइक्रोस्कोपिक विजन होगा, छोटे से छोटी चीज भी बड़ी दिखेगी, और उधर से उम्मीद कर रहे हैं आप टेलीस्कोप लगाओ, ये छोटी चीज तो दिखेगी नहीं आपको, बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा तो छोटा से दिख जाएगा, नहीं? यही उम्मीद रखते हैं ना कि हमारे ऊपर टेलीस्कोपिक विजन हो और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक विजन हो। ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर इधर हम माइक्रोस्कोप रखना चाहते हैं तो उधर भी माइक्रोस्कोप ही चलेगा, और उधर से टेलीस्कोप की अपेक्षा कर रहे हैं तो इधर से भी टेलीस्कोप रखना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथा वे बजाओ में हम, ताली दोनों हाथ से बजेगी, है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो जैसे उम्मीद अपने लिए रखते हैं वैसे उम्मीद हमें दूसरों के लिए भी रखना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जितेंद्रिय, इंद्रिया जो है जित कैसे होगा, जब उन इंद्रियों को कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट चाहिए, छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। जितेंद्र आशय, In this transcendental position, try to execute your duty as a king. अब इस अवस्था में हमें सेवा करना है। सेवा करे उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, ये प्रिपरेशन है उसका। सिर्फ सेवा नहीं, सेवा को प्रॉपर अवस्था में करना है ना। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चाहिए, तो ऐसे सेवा करना है तो सेवा के लिए ये सब प्रिपरेशन है, तब जाकर के सही चेतना में हम सेवा कर पाएंगे। नहीं तो सेवा करने के बाद भी दुखी रहेंगे, हाय मैंने इतनी सेवा किया, क्या हुआ, इतना समय लगाए, क्या हुआ। तो इस कारण से कि सही चेतना में सेवा नहीं किया, सेवा तो किया नो डाउट, लेकिन जिस हिसाब से सेवा करनी चाहिए थी वो नहीं किया। यू हैव डन समथिंग। इसलिए सेवा करने के बाद सही अवस्था से अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि उसका उल्टा मिलना शुरू हो जाता है। तो सेवा को किस चेतना से करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, तो ये पहले भाव ये भी है, इक्विपाइज्ड बनो, सबको रिस्पेक्ट करो, जितेंद्रिय बनो, तब जो हम सेवा करते हैं वह सेवा का पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है, तब वो असली धरातल पे सेवा होती है। तो मटेरियल धरातल पे हम सेवा करने से संतुष्ट नहीं रहेंगे, समझ रहे। तो सेवा कभी बर्डन लगेगा, कभी ये लगेगा, कभी बंधन लगेगा, कभी एक्सप्लॉयटेशन लगेगा, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती है अगर वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे है तो सेवा बहुत ही प्यूरिफाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग,
वेरी रिलिशिंग लगता है। जैसे हमारे आचार्यों ने करके दिखाया, कितनी भी कैसी परिस्थिति आए उनके जीवन में, लेकिन सेवा जब कर रहे हैं तो बहुत ही आनंदित होके कर रहे हैं। कैसे कर पाए? क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे सेवा कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन सर्विसेज, वी हैव टू फोकस ऑन दीज क्वालिटीज ऑल्सो। इन गुणों पे भी वर्क करने की आवश्यकता है, तब हम सेवा को रिलीज करेंगे। तब सेवा जो है हमारे लिए शुद्धिकरण और संतुष्टि का कारण बनेगी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे